ओके हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तलवीर सिंह एंड वेलकम टू माय मैथ्स क्लास। और आज की मैं इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ये मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है? जो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल की 6 साइडों का जो आपस में 3 साइडों का आपस में रिलेशन होता है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे ही एप्लीकेबल है। राइट एंगल ट्राइंगल का मीन्स जो एंगल जिसमें जो एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 हो, उस ट्राइंगल पे ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर 6 होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, साइन, कॉस और टैन। इसके अलावा यहाँ पर होता है कॉसेक, सेक और कॉट। ये 6 क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। इनकी जो रिलेशन होती है, इन साइड ट्राइंगल के साइडों की रिलेशनशिप होती है। तो ये कैसे लगता है? देखो, सबसे पहले बात करते हैं 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसे बोला जाता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं H से। अब इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देनी, देखो ये मान लो एंगल B है, ये एंगल A और एंगल C। ये जो साइडें हैं, एक इनमें से बेस मानते हैं और एक को मानते हैं परपेंडिकुलर। ये डिपेंड करता है एंगल पर। अगर हम एंगल A की बात कर रहे हैं, अगर एंगल A से देख रहे हैं, फॉर एंगल A, तो एंगल A है यहाँ पर, तो ये हाइपोटेनियस से होता हुआ इसे टच कर रहा है, तो ये बेस हो जाएगा। तो इसे मैं लिख दूंगा बेस, और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसे शॉर्ट में लिख देंगे हम P। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा होता है, इसका ऑपोजिट होता है, एक और सिनेरियो आता है। अगर हम बात कर रहे हैं एंगल C की, अब देखो इसके सामने जो साइड है 90 के, वो हमेशा हाइपोटेनियस होती है, जिसे मैं H मान लेता हूं। अगर हम यहां पर एंगल C से देखें, फॉर एंगल C, देखो एंगल C है यहां पर, तो ये यहां पर हाइपोटेनियस से होता हुआ इसे टच कर रहा है, तो ये साइड हो जाएगी बेस और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। तो इंपॉर्टेंट चीज ये आपको ध्यान रखनी कि परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, अदला बदली होते रहते हैं। वो डिपेंड करता है किस एंगल से देख रहे हैं। जिस एंगल से देख रहे हैं उसके साथ जो टच होगा वो बेस रहेगा। ठीक है, और हमेशा हाइपोटेनियस जो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 6 रेशियो की तरफ, कैसी रिलेशनशिप है। और हम इसमें एंगल A से देखते हैं, इस ट्राइंगल से हम देखेंगे। तो मैं सबके आगे लिख देता हूं एंगल A। जैसा कि आप सबने जरूरी अपनी क्लास में या अपनी ट्यूशन में आपने ये सीखा होगा, आपको बताया गया होगा कोई ना कोई एक ट्रिक इसे याद करने का, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको 6 अल्फाबेटिक वर्ड को याद करने के लिए किसी ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ये होता है P B P H H B। देखो इसे याद करने के लिए किसी ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं, P B P H H B आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। तो क्या होता है, देखो यहाँ पर लिख दीजिए ऑर्डर में साइन, कॉस, टैन। ठीक है, और नीचे लिख दीजिए कॉसेक, सेक, और यहां लिख दीजिए कॉट। देखो जो साइन होता है, इधर से देखेंगे, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां मैं शॉर्ट में लिख देता हूं P अपॉन H, मीनिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखते हैं कॉस को। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो मैं यहां लिख देता हूं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यू कैन राइट इट हियर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब आते हैं दूसरी तरफ। देखो साइन और कॉसेक एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, टैन और कॉट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। देखो साइन था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉसेक हो जाएगा इसका ऑपोजिट हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक जो होता है कॉस का ऑपोजिट होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसे लिखेंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कॉट होता है टैन का, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको रिमेंबर करना है। साइन और कॉसेक एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के ऑपोजिट, तो टैन और कॉट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो आप इन्हें याद कर लेंगे और इनके थ्रू हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें कई बार 2 साइडें दी होंगी।
आपको थर्ड साइड फाइंड करनी होगी ट्राइंगल की, और उसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज़ करते हैं। इसे मान लीजिए ए बी और सी, शॉर्ट में देखते हैं। देखो मान लीजिए ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। देखो अगर आपको हाइपोटेनियस, इसका जो फार्मूला होता है तो मैं लिख देता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आपने 9th में या आपने प्रीवियस क्लासेस में जरूर देखी होंगी पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, ये होती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनियस स्क्वायर, ये इक्वल होगी परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के। अगर हमें फाइंड करनी है हाइपोटेनियस तो हम कर सकते हैं यहाँ से स्क्वायर हटा के इधर अंडर रूट लगा देंगे, तो जो हाइपोटेनियस हो जाएगी वो होगी बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इससे हम फाइंड करेंगे। अगर हमें उन्होंने हाइपोटेनियस दिया है, बेस दिया है, हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो बेस को हम इधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनियस माइनस बेस स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से इधर अंडर रूट लगा दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस माइनस बेस स्क्वायर। तो इस टाइप से हम परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे। अगर हमें परपेंडिकुलर की जगह बेस फाइंड करना है तो सिंपल है, बेस इक्वल अंडर रूट हाइपोटेनियस एंड माइनस परपेंडिकुलर। तो ऐसे हम क्या करेंगे, कोई सी भी साइड फाइंड कर लेंगे। अब आपने ये देख लिए हैं, आप इन्हें लिख लो और बहुत ही अच्छे से इसे याद कर लो, क्योंकि इसके बगैर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। इसके लिए चाहो तो जो स्कूल में आपको ट्रिक बताई है उसी का यूज़ कर लें। जैसे मैं अभी मैंने PB जो कि होता है पंजाब, P माने पुलिस, पंजाब पुलिस। स्टेट के नाम है हरियाणा, हिमाचल एंड बिहार, हरियाणा, हिमाचल, बिहार। ओके, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। और अब मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ओके, फर्स्ट लेट मी क्लीन दिस बोर्ड एंड फॉर दैट पर्पस आई विल टेक only 10 seconds because I'm very fast. Okay, now comes to exercise number 8.1. 8.1 एक्सरसाइज पर आएंगे एनसीईआरटी की बुक में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं नोट कर देता हूं, इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल, जो कि राइट एंगल्ड एट B, और यहां पर दिया है इन्होंने AB 24 सेंटीमीटर और BC दिया है इन्होंने 7 सेंटीमीटर। और हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है, फर्स्ट हमें फाइंड करना है साइन A की वैल्यू और कॉस A की वैल्यू। इसके साथ साथ हमें दूसरी चीज़ फाइंड करनी है साइन C की वैल्यू, और हमें फाइंड करनी है कॉस C की वैल्यू। तो हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें ट्राइंगल ड्रॉ करना होगा। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल B पर है, जो राइट एंगल है वो B पर है, तो मैं यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये राइट एंगल B पे है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर B। ओके, इन्होंने कहा है इसे मान लीजिए A, B और C। गिवन है AB 24 सेंटीमीटर, A से B की डिस्टेंस दी है इन्होंने 24 सेंटीमीटर, BC ये दी है इन्होंने 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें हाइपोटेनियस फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस है AC AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की। क्योंकि हमें हाइपोटेनियस ही फाइंड करनी है तो डायरेक्ट बना देते हैं, AC इक्वल हो जाएगा अंडर रूट में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB जो बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो मैं यहाँ पर अब वैल्यू को पुट कर देता हूँ। AB गिवन थी 24, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 24 स्क्वायर, और BC दिया है 7, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 7 स्क्वायर। आगे चलते हैं। 24 का स्क्वायर होता है 576 और इसका होता है 49,
दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमें मिलेगा 625, और इसका अगर स्क्वायर रूट फाइंड किया जाए, जैसे आपने सीखा होगा लॉन्ग डिवीज़न से भी फाइंड कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से भी आप फाइंड कर सकते हैं, तो इसका आ जाएगा 25। तो AC जो आ चुकी है हाइपोटेनियस वो आ चुकी है 25। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 25। अब मूव करते हैं फर्स्ट की तरफ, जो हमें फर्स्ट फाइंड करना था। हमें फर्स्ट फाइंड करना था साइन A, तो मैं लिख देता हूँ साइन A। देखो ध्यान, मैंने आपको बताया था एंगल A की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो जो साइन होता है हमने याद किया था PBP, परपेंडिकुलर HHP अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ये है, मैं लिख देता हूँ, जो कि BC है, और हाइपोटेनियस है AC। तो BC थी जो, वो थी 7 और ये थी 25। 7 अपॉन 25 सेंटीमीटर आ चुकी है साइन A की वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे कॉस A। कॉस A, जो कॉस A होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखो बेस यहाँ पर ये है B, जो है AB, तो बेस है हमारा AB और हाइपोटेनियस है AC, जो था 24 और हाइपोटेनियस थी 25 सेंटीमीटर। तो ये आ गया है इसका आंसर। अब मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में इन्होंने हल्का सा चेंज किया है, यहाँ पर एंगल है वो C कर दिया है, साइन C और कॉस C। तो फॉर साइन क्या होगा, देखो एंगल C के लिए, ये एंगल C के लिए ये जो है वो बेस बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर बन जाएगी, क्योंकि एंगल है ये और यहाँ पर टच कर रहा है, वो बेस बन जाता है, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। जो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर P जो कि है AB और हाइपोटेनियस है AC। 24 अपॉन 25 सेंटीमीटर। और कभी भी हमेशा हाइपोटेनियस सेम रहती, कभी भी चेंज नहीं होती। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस जो था ये था, क्योंकि ये एंगल के साथ है, तो बेस था BC, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ BC और अपॉन में आ जाता है AC। BC गिवन है 7 और AC है 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो जाता है आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। ओके, तो बेसिक हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, हमने हाइपोटेनियस फाइंड किया, फिर एंगल के अकॉर्डिंग हमने दोनों को फाइंड कर लिया। अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और लेट मी जस्ट क्लीन दिस बोर्ड, एंड फॉर दैट आई विल टेक ओनली 5 to 10 seconds. ओके, सेकंड क्वेश्चन। ओके, इन्होंने यहाँ पर फिगर दी है क्वेश्चन की, और हमें इन्होंने कहा है कि फाइंड करना है tan P माइनस cot R, ये हमें फाइंड करना है। और यहाँ पर इन्होंने दे आल्सो गिवन ए फिगर हेयर, सो आई एम ड्राइंग फिगर। ये इन्होंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है, इसका नाम है PQR। ये दिया है 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस दी है 13 सेंटीमीटर, और हमें QR फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें QR फाइंड करना होगा। तो मैं लिख देता हूँ इन ट्राइंगल PQR में आएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस। देखो परपेंडिकुलर बेस एक साइड पे आते हैं, तो हाइपोटेनियस थी PR स्क्वायर इक्वल था, इसे मान लो PQ स्क्वायर और प्लस QR स्क्वायर। हमें फाइंड करना है QR को, तो हम PQ को इधर ले जाएंगे, तो QR हो जाएगा QR स्क्वायर इक्वल PQ इधर आके हो जाएगा माइनस, सॉरी ये था PR, तो यहाँ हो जाएगा PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटा के यहाँ पर अंडर रूट को लगा देते हैं। QR इक्वल जो PR है यहाँ पर PR, इसकी वैल्यू है 13, तो 13 स्क्वायर। PQ की वैल्यू है 12,
तो चाहो तो आप इसे सीधा भी स्क्वायर करके सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कर सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो सिंपली आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, 13 होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। क्यू आर इक्वल अंडर रूट में इन्हें माइनस करके आ जाएगा 25, जो कि होता है 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 5। तो वी हैव फाइंड 5 सेंटीमीटर क्यू आर। अब हमें फाइंड करना है टी पी और क्यू आर, दोनों में देखो एंगल का डिफरेंस है। तो हमें जो फाइंड करना था मैं उसे लिख लेता हूँ टी पी। देखो दोनों को पहले अलग अलग फाइंड कर लेते हैं। देखो टी पी की tan पी की बात करते हैं। tan जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पर P एंगल की बात हो रही है, तो P एंगल है यहाँ पर, तो इसका मीन्स है ये हो चुका है बेस और ये हो चुका है परपेंडिकुलर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिस एंगल की हम बात करते हैं वो एंगल के साथ की साइड क्या होती है, बेस बन जाती है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है क्यू आर और बेस है पी क्यू। दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, 5/12 ये आ जाएगा 10p। अब हम फाइंड करेंगे कॉट आर को, क्योंकि यहाँ पर एंगल आर है, ये एंगल है, तो यहाँ पर आर के साथ वाली साइड ये बन जाएगा बेस और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। जो कॉट होता है वो tan का ऑपोजिट होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस गिवन है यहाँ पर क्यू आर और परपेंडिकुलर गिवन है पी क्यू, और क्यू आर जो है 5 है और ये 12 है। और अब हम इसे पुट कर देंगे, जो कि हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू को हमें फाइंड करना था। tan p जो है वो हमने फाइंड किया था 5/12, कॉट आर भी आया था 5/12। डायरेक्ट देखो सेम नंबर में से सेम नंबर को माइनस करते हैं तो 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा हमारा आंसर। जो मेन चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि किस एंगल की बात कर रहे हैं, उस एंगल के साथ की साइड बेस हो जाती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन सेकंड हो जाता है। एंड अब करते हैं मूव क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फर्स्ट लेट मी क्लीन द बोर्ड एंड देन आई विल एक्सप्लेन टू यू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, हियर इट इज। एंड क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा है इफ साइन ए, अगर साइन ए की वैल्यू है इन्होंने दी 3/4 और कैलकुलेट करना है हमें, कैलकुलेट cos a एंड tan a। हमें फाइंड करनी है cos a एंड tan a की वैल्यू। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करना होगा, हमें सबसे पहले हमें ट्राइंगल ड्रॉ करना होगा। सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो साइन ए दिया है इन्होंने 3/4, तो इसका हम यूज करेंगे। सबसे पहले मैं यहां पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं, तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं और ए यहाँ पर रखता हूँ क्योंकि एंगल ए की बात हो रही है, बी यहाँ पर और मैं सी यहाँ पर रख लेता हूँ। देखो हमें पता है साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है, देखो ये साइन ए है तो ये तो हो जाएगा बेस और ये है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है बी सी और हाइपोटेनियस है ए सी, और इसकी वैल्यू दी है 3/4। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 3, हाइपोटेनियस आ जाएगा 4। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें ए बी जो बेस है इसे फाइंड करना होगा। तो मैं करूंगा इसमें इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर अप्लाई कर देंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें फाइंड करना है बेस को, तो ए बी हो जाएगा, ये इधर आएगा
माइनस हो जाएगा हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर। तो इसकी वैल्यू अब हम फाइंड कर लेंगे। देखो यहाँ पर जो AC है वो है 4, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 स्क्वायर, और ये दिया है 3, इसे मैं लिख देता हूँ 3 स्क्वायर। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, और यहाँ पर आ जाएगी अंडर रूट 7। 7 एक प्राइम नंबर है तो ये अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा, तो यहाँ लिख देते हैं अंडर रूट 7। ओके, अब हमें जो फाइंड करना है उसकी तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड करना है कॉस A। एंगल A है, सही है, तो इसी पे चलेंगे। देखो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो मैं लिख देता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है यहाँ पर ये जो है AB दिया है बेस, और हाइपोटेनियस जो दी है वो है AC, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ AC। ठीक है, आगे मूव करते हैं। AB जो दिया है वो दिया है अंडर रूट 7, तो मैं यहाँ लिखता हूँ अंडर रूट 7, और हाइपोटेनियस है 4, तो ये वैल्यू आ जाती है कॉस A की। तो ये आ गई कॉस A की वैल्यू। अब फाइंड करते हैं tan A। यहाँ पर भी एंगल A है तो हमें कोई चेंज नहीं करना होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगी। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर दी है BA वाली साइड, BC परपेंडिकुलर जो CD होती है जिसे बोलते हैं, और बेस है यहाँ पर AB, तो ये हो जाएगा tan A। परपेंडिकुलर था 3 और बेस था अंडर रूट 7, तो ये आ जाएगा सेकेंड आंसर। इस टाइप से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब इसे हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, और नेक्स्ट वीडियो में आपको 5th क्वेश्चन से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। 4th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, तो गिवन है, थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया है। इन्होंने गिवन दिया है कॉट 15 कॉट A इक्वल है 8 के, और आगे ये पूछ रहे हैं कि फाइंड करो, फाइंड करनी है हमें साइन A और साइन A एंड सेक A, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है इसमें आपको। सबसे पहले इसे लिख लेना है, तो हम इसे लिख लेते हैं 15 कॉट A इक्वल 8। अब क्या करेंगे, इस 15 की हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे 8 के अपॉन में लेकर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा कॉट A इक्वल 8 अपॉन 15। अब हम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। A एंगल यहाँ पर रखिए, B एंड C। देखो जो कॉट होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट A जो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जो बेस है यहाँ पर है AB, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ AB, और परपेंडिकुलर है BC 8 अपॉन 15। तो देखो AB ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो बेस है 8, परपेंडिकुलर है 15, एंड हियर वी नीड टू फाइंड हाइपोटेनियस। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम से कर देंगे। देखो डायरेक्ट हाइपोटेनियस फाइंड करनी है, तो हाइपोटेनियस होता है अंडर रूट में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है हमारे सामने 15, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 15 का स्क्वायर, और यहाँ लिख देता हूँ 8 का स्क्वायर। देखो अगर आप 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 225, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 64। इधर मूव करते हैं। अब इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, ऐड करने पे आएगा 9 8 289, और अगर आप 17 का देखेंगे ये स्क्वायर रूट होता है, तो ये 17 आ जाएगा AC। तो हाइपोटेनियस आ चुकी है 17, और हमें अब क्या फाइंड करना था उस पे आ जाते हैं। हमें फाइंड करना है साइन A। तो पहले बात करते हैं साइन A की। एंगल A है, कोई टेंशन नहीं, बेस है ये और परपेंडिकुलर है ये। तो क्या होता है साइन? साइन होता है
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ये जो साइड है बी सी, और हाइपोटेनियस है ए सी, 90 के सामने की साइड हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा साइन ए इक्वल में हो जाएगा बी सी जो है 15 और हाइपोटेनियस है 17। तो ये आ जाएगी साइन ए की वैल्यू। अब आते हैं सेक ए पर। सेक ए, देखो सेक जो होता है कॉस का ऑपोजिट होता है। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सेक होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, हाइपोटेनियस होती है ए सी, तो मैं यहां लिख देता हूं ए सी, और बेस दिया है ए बी, तो मैं यहां लिखता हूं ए बी। तो आगे लिखता हूं सेक ए। देखो ए सी है 17 और बेस है 8, 17 अपॉन 8, तो ये वैल्यू आ जाती है सेक की। तो इस टाइप से 4 क्वेश्चन हो जाते हैं एक्सरसाइज 8.1 के। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस ऑल क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट। मैं होप करता हूँ कि आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड इफ़ यू लाइक दैट वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फोकस्ड माइंड। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। गुड बाय।